सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा नंबर 29 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। आज का प्रसंग है अंगद रावण संवाद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुं से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जरहि पतंग मोह बस, भार बहें खरबन। ते नहीं सूर कहावे, समुझ देख मतिमन। अरे मंदबुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं। गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे सूरवीर नहीं कहलाते। अब जन बत बढ़ाव खल करहि, सुन मम बचन मान पर हरहि। 10 मुख मैं न बसीठी आयो, अस विचार रघुवीर पठायो। अरे दोस्त, अब बद बढ़ा मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे 10 मुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। बार बार यस कहें के पाला, नहीं गाजर जसु बंधेस जा। बार बार यस कहें के पाला, नहीं गाजर जसु बंधेस काला। मन महु समझ बचन प्रभु के रे, सहो कठोर बचन सठ तेरे। कृपाल श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नहीं तो करे मुख भंजन तोरा, ले जाते हूँ सीतहि बर जोरा। जानहु तो बल अधम सुरारे, सुने हरियाने पर नारे। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया तब जब तू सोने में पराई स्त्री को हर या चुरा लाया। तय निश्चर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जो न राम अपमान डरहूँ, तो ये देखत अस कौतुक करहूँ। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूँ तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूँ कि मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहुं से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तोहि पटक महिषेन हति, चौपट कर तव गाँव। तव जुबतिन समेत सठ, जनक सुत ले जाओ। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नस भट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी के ले जाऊं। जो वश करो तथपि न बड़ाई, मुँह यही बंधे नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी कामी
कंजूस अत्यंत गूढ़, मूढ़ अति दरिद्र, बदनाम बहुत बूढ़ा। सदा रोग बस संतत कोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अग खानी, जीवत 100 सम 14 प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। अस विचार खल बधो न तो ही, अब जन रिस उपजावसि मोहि। सुन सकोप कह निश्चर नाथा, अधर दसन 10 मीजत हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध ना पैदा कर, मुझे गुस्सा ना दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से ओंठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरन अब चाहसी, छोटे बदन बात बड़ कहसी। कटु जल पिस जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। अगुण अमान जानते, दीन पिता बनवास। सो दुख अरु जुबती बिरहा, पुण्य निस दिन ममतास। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दिया उसे। एक तो वो उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल कर गर्व तो ही ऐसे मनुज अनेक, खाय निशाचर दिवस निस मूढ़ समुझ तज टेक। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर। जब ते कीन राम कय निंदा, क्रोधवंत अति भयो कपिंदा। हरे हरे निंदा सुनहि जो काना, होय पाप गो घात समाना। अब उसने श्री राम जी की निंदा की। जब उसने श्री राम जी की निंदा की, तब तो कपि से संगत अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप होता है। कट कटान कपि कुंजर भारे, दुभुज दंड तमक महि भारी। कट कटान कपि कुंजर भारी, दुभुज दंड तमक महि मारी। डोलत धरन सभासद खसे, चले भाज भय मारुत ग्रसे। बानर शेष अंगद बहुत जोर से कटकटाए शब्द किया, और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजाओं को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत संभार उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु तेहि लय निज सिरन संवारे, कछु अंगद प्रभु पास पबारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया,
और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देख कपि भागे, दिनहि लूक परन विधि लागे। कि रावण करे कोप चलाए, पुलिस चार आवत अति धाये। मुकुटों को आते देखकर बानर भागे। सोचने लगे, विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 बजे चलाए हैं, जो बड़े धाये के साथ वेग से आ रहे हैं। कह प्रभु हंसि जन हृदय डराऊ, लूक न असन केत नहीं राहु। ये किरीट 10 कंधर केरे, आवत बाल तनय के पेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है, न ब्रज है, और न केतु या राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं, जो बालपुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम, तरकी पवन सुत कर गए, आन धरे प्रभु पास। कौतिक देखें भालु कपि, दिन कर सरिस प्रकाश। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिए। रीछ और बानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम, वाक सकोपि दशानन, सब सन कहत रिसाय। धरो कपे धर मारो, सुने अंगद मुस्काय। वहाँ सभा में क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद ये सुनकर मुस्कुराने लगे। यही विधि बेग सुभट सब धावो, खाहू भालु कपि जहाँ जहाँ पावो। मरकटहीन करो महि जाए, जियत धरो तापस दो भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं रीछ बानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुनि सकोप बोल्यो जुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। मरुगर काट नीलज कुल घाते, बल बिलोक बिहरत नहीं चाहते। रावण के ये क्रोध भरे वचन सुनकर तब युगराज रंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रे त्रिय चोर कुमारग गामी, खलमल रास मंद मति कामी। सनपात जल पस दुर्वादा, भयस काल बस खल मनु जादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के बस हो गया है। या को फल पाहि गो आगे, बानर भालु चपेट लागे। राम मनुज बोलत यस बानी, गिरह न तो ससनाय अभिमानी। इसका फल तू आगे बानर और भालुओं के चपेट लगने पर पावेगा। राम मनुष्य हैं ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभ नहीं गिर पड़ती। गिरी है रसना संशय नाही, सिरन समेत समर महिमाही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें अकेले नहीं वरन सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी।
मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहुस दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सो नर क्यों 10 कंध वाली, बध्यो जहि एक सर। 20 लोचन अंध दिग, तव जन्म कुजाति जड़। दे 10 कंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वो मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। तव सो नित्य की प्यास, त्रसित राम सायक निकर। तजहु तो ये तास, कटो जलपक निश्चर अधम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे इस डर से। अरे कड़वी बकबात करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।